हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सैनी हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक प्रश्न से। तो दोस्तों आपको जीवन में अभी तक के सफ़र में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार की चोट तो लगी होगी। बचपन में कभी खेलते कूदते टाइम, स्कूल आते जाते टाइम, या कोई भी कुछ काम करते टाइम, इतने बड़े जब हम हुए हैं कभी न कभी तो आपको कोई चोट लगी होगी। तो ये चोट जब लगती है तो शरीर पर ज़ख्म पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, और इन घावों को भरने में काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है। हमें इनकी काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है, काफ़ी इनका रख रखाव करना पड़ता है। रोज़ रोज़ मलहम पट्टी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। हम इनका ख्याल रखते हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे आसपास के लोग इनका ख्याल रखते हैं कि इनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर इनको साफ़ किया जाए, इन पर मलहम लगाई जाए। हमें बार बार सजग करते हैं कि हम अपनी चोट का ध्यान रखें ताकि घाव जो है जल्दी भर जाए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी क्या होता है कि जैसे जैसे घाव भरता है तो घाव के ऊपर एक खुरदरी सी पट्टी आती है काले भूरे रंग की। ये संकेत होता है कि अब हमारा घाव भर रहा होता है। बहुत ख्याल रखने के बावजूद भी हमने कई बार ये चीज़ आप सभी ने अनुभव करी होगी कि ऐसा कुछ होता है कि हमारे खुद के हाथ से, हमारे खुद के हाथ से या किसी भी और वजह से हमारा जो वो घाव होता है जो भर रहा होता है उस पर वापस से छोटी सी चोट लग जाती है और वो घाव जो है वापस खुल जाता है। कहने का मतलब उसके ऊपर जो वो पतली पपड़ी आई हुई होती है, घाव जो भर रहा होता है उसकी जो पपड़ी होती है वो पपड़ी वापस उतर जाती है और घाव खुल जाता है। तो एक बार फिर उसी सेम चोट की वजह से, उसी सेम घाव की वजह से हमें वही सेम पीड़ा, वही सेम कष्ट एक बार फिर से अनुभव करना पड़ता है या झेलना पड़ता है। कहने का मतलब उसी कष्ट का सामना हमें एक बार फिर से करना पड़ता है। फिर हम उस जो घाव अभी अभी हरा हुआ है, जो पहले से भी ज़्यादा पीड़ा हमें दे रहा है, उसको भरने के लिए हम फिर से सेम प्रोसेस अपनाते हैं। फिर से वही मलहम पट्टी, उसकी देखभाल, उसका रख रखाव, हमारे साथ साथ हमारे घर वाले, आसपास के लोग भी इसमें लगे रहते हैं। फिर थोड़े समय बाद समय बीतता है, वक्त बीतता है, वो घाव फिर से भरने लगता है। फिर पूरा गाँव ने सही, घाव का एक हिस्सा ही सही, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में वो घाव का एक हिस्सा खुल जाता है। फिर हमें एक बार फिर थोड़ी सी पीड़ा का सामना उसी सेम चोट, उसी सेम घाव की वजह से करना पड़ता है। फिर वही सेम प्रोसेस की उसकी मलहम पट्टी करेंगे। धीरे धीरे फिर वो उस जख्म पर वापस पपड़ी आती है, तब कहीं जाकर वो चोट पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक शरीर की एक छोटी सी चोट होती है, शरीर का एक छोटा सा जो घाव होता है, जो ज़ख्म होता है, उसको भरने में भी इतना लंबा समय लगता है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर से उस घाव के ऊपर चोट लगती रहती है, उसी एक घाव की वजह से हमें बार बार पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो इस तरह की चोटें, इस तरह के घाव मन पर भी होते हैं। और ये मन की जो चोटें होती हैं, मन के जो घाव होते हैं, ये शरीर के घाव से कई गुना ज़्यादा कष्टदायी, पीड़ादायी पीड़ादायक होते हैं। कहने का मतलब, क्योंकि शरीर की चोट तो फिर भी सहन की जा सकती हैं, लेकिन मन की चोट सहन इतनी आसानी से नहीं की जा सकती हैं। मन की चोटों को, मन के घावों को सहन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सहन शक्ति रखनी पड़ती है। तो ये मन के घाव किसी भी कारण से आ सकते हैं, जैसे कि आपकी जो काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को टूटने से, आपके सपनों को टूटने से, सपनों के टूटने से, और आपकी ख्वाहिशों के टूटने से, आपकी उम्मीदों के टूटने से, किसी से धोखा खाने से, धोखा मिलने से, आपका विश्वास, भरोसा टूटने से, और भी कई कारण हो सकते हैं मन पर चोट लगने के, जो मन पर काफ़ी गहरे मतलब घाव देते हैं, मन पर काफ़ी गहरी चोट देते हैं। और इन ज़ख्मों को भरने में शरीर की चोटें, शरीर के घाव भरने से भी ज़्यादा वक्त लगता है। हम जैसे जैसे धीरे धीरे हील कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारे मन के घाव, मन की चोटें भर रही होती हैं, तभी फिर से अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, किसी कारणवश कहीं से कोई एक हवा का झोंका सा आया और उस घाव को खुरद के चला जाता है। फिर से वो ज़ख्म हरा हो जाता है। फिर से हमें
उसकी दुगुनी तिगुनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि जो पुराने घाव होते हैं वो पीड़ा भी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो फिर से हम जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं, कि भाई बोलते हैं कि इस समय अच्छे अच्छे ज़ख्म अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। तो थोड़ा सा समय निकलता है, फिर से थोड़ा टाइम बीतता है, फिर वापस ऐसा कुछ होता है कि फिर से घाव हरे हो जाते हैं, फिर वही पीड़ा, फिर वही कष्ट हमें झेलने होते हैं या उनको सहने होते हैं। तो ये घाव को भरने की प्रोसेस लंबी है। शरीर के घाव तो फिर भी भरे जा सकते हैं, भर जाते हैं, भरे किए जा सकते हैं, लेकिन मन के घाव भरने में काफ़ी वक्त लगता है। और ये अच्छे से भरें, और ना भी भर रहे हो तो भी आपको इनके साथ ही चलना होता है, क्योंकि मन के घाव ज़्यादा जल्दी हरे हो जाते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ के कहा नहीं जा सकता है। तो मन के घावों के मामले में भरे ना भरे, भर रहे हो, खुरदरे हो, वापस से हरे हो जा रहे हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है मलहम लेके, ताकि जब कभी घाव खुरेद दिया जाए, किसी कारणवश हरा हो जाए या घाव खुल जाए, तो हम उसकी मलहम पट्टी कर सकें। इसके लिए हमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेडी रहना होगा। तो बस यही, कितनी समझ में आई आप सभी को ये बात मुझे बताना ज़रूर। लेकिन मैं जो बात कहना चाहती थी वो आप तक पहुंची होगी उसी तरीके से जिस तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये उम्मीद मैं करती हूँ कि पहुंची होगी ये बात जो मैं कहना चाह रही थी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय।